विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोपों पर डॉक्टर मंजू शिवाच ने कराए विकास कार्यों की सूची जारी। विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच ने सोमवार को अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक निधि के उपयोग, कबड्डी मेट तथा सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे विभिन्न आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में जनहित के अनेक विकास कार्य कराए हैं। डॉक्टर मंजू शिवाच ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से लगातार समाज सेवा और विकास कार्यों में जुटी हैं तथा आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करती रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और कुछ सोशल मीडिया पत्रकार मिलकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में विधायक के पति डॉक्टर देवेंद्र शिवाच ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से अपनी निजी संसाधनों से अनेक सामाजिक कार्य किए हैं। उनका कहना था कि उनका किसी अवैध भूमि कारोबार से भी कोई संबंध नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच ने अपने कार्यकाल में विधायक निधि से कराए गए विकास कार्यों की सूची भी जारी की। सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में प्रार्थना शौचालय, कक्ष, पुस्तकालय आदि आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया। इनमें दतेड़ी, सुहाना, सैदपुर, विधापुर, भनेड़ा, अतरौली, लोड़ी, दतेड़ी, सुहाना, सैदपुर, विधापुर, भनेड़ा, अतरौली आदि नगर पंचायतों के विद्यालय शामिल हैं। द्वारा एक प्रेस वार्ता की है जिसमें काफी समय से एक मुद्दा चला रहा है कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला कुछ भी नहीं है। मैं तो सदुपयोग के लिए खर्च करती हूँ, चाहे वो कोरोना हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे स्कूल के कार्य हो और चाहे जो है हमारे खेलों के कार्य हो। मैंने तो इस भाव से नहीं करा। अब मेरे भाव में कोई और अपना भाव निकाल लाए तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो सभी खिलाड़ी को लोकार्पित करा है और ये सरकारी जो हमारे तंत्र होता है सीडीओ और डीआरडी के माध्यम से उनको दिया गया है। लिखित में उनको नोटिफिकेशन दिया गया है। उनसे ये भी लिखाया गया है अगर मैट कटती फटती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। प्लस मोदीनगर विधानसभा के लोग जितने भी बच्चे हैं अपने कोच के साथ वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने कमरा तैयार कर दिया, कोई बैंकेट हॉल में कमरा दिलाया है, बैंकेट हॉल माने अपना सामुदायिक केंद्र जो पंचायत घर होता है, तो हमें बताइए, आपको 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए वहाँ रखवा दी जाएगी। 2027 के लगभग आपकी पार्टी के अन्य लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आपके 10 साल के कार्य जो है वो अब गिनवाए जा रहे हैं, जितने की खड्डे, सड़कें टूटी हुई, नालियां टूटी हुई, अतिक्रमण, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। तो क्या लगता है कि आप ही के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं कर रहा। देखिए, मोदीनगर कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि मैंने स्विट्जरलैंड बना दिया, एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद नहीं। मोदीनगर में भी दिक्कतें हैं, लेकिन 75% से ज्यादा दिक्कतें हमारी नगरपालिका, ब्लॉक और हमारे माध्यम से ठीक हो गई हैं। जहां हमें एमपी की जरूरत होती है, एमपी भी हमारे अच्छे हैं, पुराने वाले भी और अब वाले भी हमेशा सहयोग करते हैं। जहां हमें कोई योजना लानी होती है वो लाते हैं। तो जहां जो दिक्कतें, बारिश आएगी, नाला ओवरफ्लो करेगा, आप बताइए किस शहर में नहीं करता। लेकिन मेरे शहर का नाला 1.5 से 2 घंटे के अंदर नाले में चला जाता है। ठीक है, आपके घर में, मेरे घर में एक्स्ट्रा बारिश होती है तो जरूरत से ज्यादा होती है तो आता है पानी, लेकिन आधे घंटे के अंदर चला जाता है। मेरे शहर का भी चला जाता है। विधायक जी, आपके पति डॉक्टर भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं। हाल ही में उनका नाम जो मोदी इंडस्ट्रीज की जो खाली पड़ी जमीनें हैं उनको बेचने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने, मैं थैंक यू तो बहुत दूर की बात, कि मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का मामला सुलझ गया। आज भी मेरे जो ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ के मजदूर भाई बहन हैं, उनका पैसा डीएलसी के पास पड़ा है। प्लीज उन्हें ढूंढ के लाइए, उनका हिसाब कराइए। मैंने करवाया। मैं एक समिति की मेंबर हूं जिसमें मैं घरों के लिए काम कर रही हूं, मोदी के हाउसिंग जो है उनके लिए। उत्तर प्रदेश से 2 मेंबर है। रही बात, आप मेरे निकालिए विधानसभा से कितने प्रश्न मैंने ये लगाए हैं कि ये इंटर कॉलेज किसका है, इंटर कॉलेज की क्या वो है, और जो इसके पीछे ग्राउंड पड़ा है साईं बाबा के मंदिर के पीछे, और ग्राउंड के साथ में जो सिलाई कढ़ाई केंद्र है उस पे मालिकाना हक किसका है। मेरा पत्र गया हुआ है, उसमें ये लिखा था मैंने, ये जो जमीन खाली पड़ी है मुझे ये बताया जाए इस पर किसका मालिकाना हक है। अगर ये मोदी की है तो मोदी को दी जाए, अगर ये बिजनेसमैन या किसान की है तो किसान को दी जाए, और अगर ये किसी की नहीं है, सरकार की, मोदी को दी गई जमीन है तो इस पे काम करा जाए, और अगर ये एलएमसी है तो सरकार इस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आए। साथ ही साथ जो जर्जर बिल्डिंग है, डीएलसी के ऑफिसर से आप बात करिएगा,
जो जर्जर बिल्डिंग है, सिलाई कढ़ाई केंद्र जिसको कहते हैं, उस बिल्डिंग को अगर मोदी की है तो मोदी को लेटर लिख के कहा जाए इसे डिमोलिश करें, इसमें कोई ना कोई गिर के दब सकता है। यदि ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की है तो उसको कहा जाए, और अगर ये सरकार की है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको ध्वस्त करा जाए। दूसरी बात मैं एक बार और बता दूं, रही बात उसकी, एसडीएम के साथ मैंने मीटिंग करी थी अभी से 20 दिन पहले कि इसको अगर जिस प्राइवेट व्यक्ति कहता है मेरी है और एसडीएम भी मानता है कि इसकी है, तो अगर कॉलोनी बने तो जीडीए से अप्रूव बने। जीडीए को भी मैं कहती रहती हूँ कि मेरे यहाँ जो कॉलोनी बने मैक्सिमम जीडीए से अप्रूव हों, मेरा ये कहना है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं द्वारा एक समाज सेवी हैं और दूसरी जो एक पत्रकार बताई जा रही हैं, वो आपके जो कार्यों को लेकर काफी आक्रामक हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज सेवी तो सभी हैं, आप भी समाज सेवी हैं, आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हैं, हम जैसे लोगों को जागरूक करते हैं। मेरे मोदी नगर के जो पत्रकार हैं समय समय पे मुझे जागरूक करते हैं, मेरे तालाब मुझे दिखाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये कहाँ से आ गए? ये तो अभी अभी आ गए हैं इलेक्शन से 4 महीने पहले। आप तो लगातार मेरे साथ बने हुए हो, आपकी बात को तो मैं बहुत तवज्जो देती हूँ। अभी भाई साहब कहीं गड्ढे बताते हैं, कुछ बताते हैं, मैं डीएम के पीछे पड़ जाती हूँ, क्योंकि पत्रकार घूमते रहते हैं। आप लोग तो घूमने वाले पत्रकार हो। ये कहाँ से एक कॉलोनी का लिया है, एसडीएम के ऑफिस से लिया है, कहाँ सड़क बन रही है उस पर ही अपना कर दिया। आप तो नहीं करते ना ऐसे, मेरे मोदी नगर के पत्रकार तो नहीं करते। कौन समाज सेवी ऐसा है कि एक ही जने के पीछे पड़ जाए, किसी स्कूल के पीछे पड़ जाए, किसी विधायक के, सब नेताओं के पीछे पड़ो ना। और मैं तो कुछ नहीं कह रही उनको भी, मैं तो अपने काम बता रही हूँ। मैंने सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से दिया और मेरा पैसा नहीं था ये। अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।